जो है न तो हमारा कोई लीडर था, न तो कोई नेता था, न तो कोई सांसद था। अब हम लोगों को ना जो है अपना लीडर चुनना है। असदुद्दीन अवैसी हमारे एक सच्चे लीडर हैं। हम लोग उनका साथ भरपूर इंशाल्लाह देंगे और उनके पार्टी से जो भी जुड़ेगा हर एक का साथ देने के लिए इंशाल्लाह हम लोग तैयार रहेंगे। और हमारे अनिल सरोज जो है उनको भरपूर उनकी मदद करेंगे, उनको भारी मतों से विजयी बनेंगे इंशाल्लाह। कोई उम्मीद नहीं यहाँ से क्या उम्मीद मिल सकती है, वो आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ऑल इंडिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शौकत जी को मैं और मेरी पूरी MIM टीम के जिला अध्यक्ष माननीय सलीम अंसारी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका हार्दिक दिल से बधाई करता हूँ। ये मैं बताना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ रानीगंज की आवाम को 250 विधानसभा में कि 75 साल से आज तक किसी दलित के लड़कियों को यहाँ पे टिकट नहीं मिला था। वो काम अगर किसी ने करके दिखाया तो MIM पार्टी ने किया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल टीम ने किया हुआ है। मैं उस दलित, उस शोषित, उस वंचित समाज को और माइनॉरिटी समाज को संदेश देना चाहता हूँ जो 75 साल में सूखा यहाँ पर पड़ा है, रोजगारी के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, अशिक्षा के नाम पे वो रोजगार मिलेगा यहाँ पर। यहाँ के लोग जो पलायन करते हो पलायन नहीं होंगे, यहाँ पे रोजगार आएगा, शिक्षा आएगी और मुकदमे जो होते हैं वो मुकदमे इंशाल्लाह किसी के ऊपर नहीं होगा। उन मुकदमों से नहीं यहाँ की आवाम है सबसे ज्यादा अगर परेशान है, पीड़ित है तो सिर्फ थाने से, अदालत से, पुलिस से परेशान है और सिर्फ परेशान है तो भाजपा से परेशान है, यहाँ की वर्तमान सरकार से परेशान है। तो मैं बताता हूँ रानी सरोज के रूप में, जैसे मैंने जनरल सीट पर 250 विधानसभा रानीगंज से वार्ड नंबर 53 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है भारी मतों से, वैसे मैं 75 साल के इतिहास को यहाँ पे एक सवर्ण सीट पर एक दलित का लड़का होने के नाते मैं एक इतिहास लिखने जा रहा हूँ MIM पार्टी की तरफ से। योगी जी का कहना है कि मुल्लों को ज्यादा इज्जत मत दो, इन्हें बेगैरत की निगाह से देखा जाता है, इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी को मैं एक खुला ऐलान करना चाहता हूँ, एक संदेश जा रहा हूँ। योगी मोदी एक ही है, एक ही पैरा है कि दो पहलू हैं वो लोग, चाहे योगी को लीजिए चाहे मोदी को लीजिए, दोनों एक ही है। सबसे बड़ी चीज मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, एक पैगाम भेजना चाहता हूँ, जो उन्होंने सियासत को एक जागीर बना के रखा है, बेवकूफ़ बना के रखा है जनरल लोग मिलके SC बैकवर्ड माइनॉरिटी को एक हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे जो बंटवारा किए हुए हैं, उस बंटवारे की राजनीति को MIM खत्म करने जा रही है, सर्व समाज को MIM में लेकर चलने वाली है। वो मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। योगी जी सबके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पहले तो नहीं कर रहे हैं, अभी बताया जा रहा है 2 किस्त और है, तो ये क्यों? मतलब देखिए ये उनकी एक सोची समझी एक राजनीति है, एक प्लानिंग है उनकी। ये प्लानिंग वो जानता है कि दलित जो गरीब है, जो शोषित वंचित समाज है, इतना उसको अपाहिज कर देना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो सिर्फ और सिर्फ राशन खाए और जाके आधार कार्ड के द्वारा राशन खाए और अपाहिज हो जाए। यही मेंटालिटी है। चुनाव सामने है, 250 रानीगंज जैसे मैं प्रत्याशी हूँ, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर बहुत ऐसे दलित हैं, बहुत ऐसे SC बैकवर्ड हैं जो MIM चुनाव लड़ा रही है और इतिहास लिखेगी। ये संदेश सीधा मोदी और योगी को जाएगा। जी, जैसे बीजेपी के पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, आप भी भेदभाव रखते हैं इस बात को लेकर? देखिए, भेदभाव का जहाँ तक सवाल है, मैं अनिल सरोज यहाँ 250 में पिछले 20 वर्षों से एज ए स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर के नाते माँ बराई क्रिकेट टीम की मैं कप्तानी करता हूँ। मेरे अंडर में हर वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, सबकी मैंने रहनुमाई की है एज ए कैप्टन। सबने मुझे सम्मान दिया, इज्जत दिया है। वो इज्जत मैंने जिला पंचायत के रूप में लोगों को दिखाया है। बड़े बड़े बाहुबलियों को मैंने नतमस्तक किया है एक SC कैंडिडेट के रूप में। वही इस बार बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है रानीगंज 250 विधानसभा। सर, जो लोग हैं वोटर हैं, एक वोट बहुत मायने रखते हैं, आप इनसे क्या कहना चाहिए कि अपना कीमती वोट कहाँ पे दे जो उनके साथ धोखा ना हो? आप क्या कहना चाहिए जो भी वोटर हैं हमारे? भाई देखिए, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी सारी बात बता के गए। हम जिंदगी में वोट देते चले आए, 75 साल से वोट ही देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वोट देते देते आज इस हद पे हम पहुँच गए हैं कि एजुकेशन के मामले में सबसे कम परसेंटेज पे हम हैं।
हमारे बच्चों के परसेंटेज आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट अगर हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो तालीम को छोड़ देते हैं बीच में, वो हमारे बच्चे हैं। सबसे कम नौकरियों में अगर किसी को परसेंटेज में देखा जाए तो हमारी नौकरी है, जबकि मुल्क जब आज़ाद हो रहा था, मुल्क का संविधान बना था, उस वक्त हम 32% 35% नौकरियों पर हुआ करते थे। आज हम पॉइंट में आ गए हैं, हमारे बच्चों को नौकरी। अब तो यहाँ तक है कि अगर हम मुर्गे के गोश्त की दुकान खोल देते हैं तो उसको गाय के गोश्त का नाम बता के हमको जो उसमें फंसाया जा रहा है। हमने कई विधानसभाओं में देखा है, पश्चिम के कई विधानसभाओं में, कि वहाँ मुर्गे के गोश्त को भी बंद करवाया जा रहा है विधायकों के द्वारा इस सरकार के। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हमारी अपील यही है कि फिरका परस्त ताकतों को हराइए, सांप्रदायिक ताकतों को हराइए। और अगर ये कहा जाए कि सांप्रदायिक ताकत सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है तो नहीं, ये गलत। बीजेपी के लोग ही समाजवादी में है और बीजेपी के लोग ही कांग्रेस में है, बीजेपी के लोग ही बहुजन समाज पार्टी में है। अगर इस वक्त वाकई में कोई काम कर रहा है इस मुल्क में संविधान बचाने की, कोई संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके साथ बाबू सिंह कुशवाहा साहब है। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाकर अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आवाम वोट देने का काम करेगी, आवाम अपने हक के लिए वोट देगी, अपने हिस्सेदारी के लिए वोट देगी, अपने ऊपर हुए उत्पीड़न के खिलाफ वोट देगी, अपने बच्चों की हिफाजत, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बीवियों, अपने बहनों के सर से उतरते हुए दुपट्टे और उनके खींचते हुए हिजाब को रोकने के लिए, इस सबसे बड़ी चीज इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए इस बार रानीगंज विधानसभा में आवाम वोट देने जा रही है। कौन सी भूमिका निभा रहे हैं आप? कोई कार्यकर्ता है इस पार्टी से जुड़े हुए हैं? आप पता नहीं को जिताएंगे। आप देख रहे हैं, इनकी मोहब्बत की दाद देनी होगी, जो बोल नहीं सकते, और लेकिन देखो इनकी मोहब्बत देखो। असदुद्दीन ओवैसी साहब के मोहब्बत में आई है यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ कौन सा पद पे हैं आप? कार्यकर्ता में कौन से पद पे हैं आप? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, फिलहाल मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। बस ये सदर साहब की मोहब्बत में, और अनिल सरोज हमारे पड़ोसी हैं, इसकी मोहब्बत में हम सब ने अपने रानीगंज विधानसभा में अनिल सरोज जी के प्रचार प्रसार के लिए। और आपने सदर साहब को सुना ही, हमारे सदर साहब ने बताया कि अगर 75 साल के इतिहास में पहली मर्तबा किसी भी कंस्टिट्यूंसी से एक दलित समाज को टिकट देकर एक बड़ा फैसला किया गया है। अब ये समाज एक समंदर की तरह यहाँ पर लोग मौजूद थे और इस बात को तस्लीम करके गए हैं कि मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, कुशवाहा सिंह के हाथों को मजबूत करेंगे, और यहाँ से इस विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे पहला प्रत्याशी होगा, जो रानीगंज विधानसभा से पहला विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। ये तय कर चुकी है 250 रानीगंज विधानसभा की आवाम। जो भीड़ आप देखेंगे, कोई पैसे की भीड़ नहीं थी, ओवैसी साहब की चाहत में आए हैं, मोहब्बत की भीड़ है। 250 रानीगंज विधानसभा में इंशाल्लाह इस बार परिवर्तन के मूड में हर कास्ट के लोग हैं। इंशाल्लाह जरूर जीत चुके हैं। हमको इनको सीएम बनाना। ढाई साल बाद सीएम बनाने को ओवैसी साहब वादा कर, कुशवाहा साहब वादा करके गए हैं, तो बनेंगे सीएम इंशाल्लाह जरूर बनेंगे। आज ये यकीन हो जाए कि हमारे देश में जैसे कि पिछड़े लोगों को, बड़ा दलित लोगों को बड़ी गिरी निगाहों से देखी जाती है, पर यहाँ पे हमारे ओवैसी साहब इनको टिकट देके अभी विधायक के गढ़वाल की बहुत बड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल, कोई इज्जत नहीं देता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, तो वेस्ट बंगाल से मुजीबुर रहमान ने अपनी सीट से रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद उस ऐवान में पहुंचाने का काम रिजाइन दिया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उस सीट से लड़ाया, और उसके बाद उनको संसद भवन भेजा। इसी तरीके से आज दलित समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, एक शख्स घोड़े पर चढ़ के जाता हुआ अगर उसकी मूछें बड़ी होती हैं, एक समाज उस मूछों को काट देता है, और ऐसे वक्त में जब तमाम समाज के लोग उनको नाकार दे रहे हैं, तो उस मुजीबुर रहमान की शक्ल में आज हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक अनिल सरोज को इज्जत देने का काम किया है, बाबू सिंह कुशवाहा को। तो आज ये रानीगंज की आवाम ये फैसला कर चुकी है कि अब हम इस दलित के बेटे को इज्जत देंगे, और अपने साथ से कंधे से कंधा मिलाकर इसको उस ऐवान में भेजने का काम करेंगे। 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है किसी दलित समाज को टिकट दिया, वो भी कौन दिया? ओवैसी साहब ने दिया। हम लोग पूरा मूड बनाए कि इस बार उनको विधायक बना के असेंबली में भेजने का काम करेंगे। और अभी तक जो है न तो हमारा कोई लीडर था, ना तो कोई नेता था, ना तो कोई सांसद था। अब हम लोगों को जो है अपना लीडर चुनना है। असदुद्दीन ओवैसी हमारे एक सच्चे लीडर है। हम लोग उनको
उनका साथ भरपूर इंशाल्लाह देंगे और उनके पार्टी से जो भी जुड़ेगा हर एक का साथ देने के लिए इंशाल्लाह हम लोग तैयार रहेंगे और हमारे अनिल सरोज जो है उनको भरपूर उनकी मदद करेंगे, उनको भारी मतों से विजयी बनेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब कि हर पंचवर्षीय पे आप किसी ना किसी को मौका देते रहे और वो मौके का फायदा उठा के कामयाबी पाते रहे और आप लोगों के साथ नाइंसाफी ही करते रहे। यही हो रहा है, आज यही हम लोग अब आपके बीच में कोई एक बोलने वाला कि आपके हक में लड़ने वाला कोई है, हक की लड़ाई लड़ने वाला वो है है हमारे ओवैसी साहब। चलो ठीक है, उसके हट यार जैसे मेहनत कर रहे हैं ऐसे मेहनत इंशाल्लाह जरूर कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह।